मतलब आप वही बंदा है ना, मैंने ऐसे ऐसे बंदे भी देखे हैं जो उसको पहले गिफ्टिंग करते थे, आज उसको गालियां दे रहे हैं बैठ के, उसी के उसी मसले को उठा रहे हैं। क्यों? फेम का जरूरत चक्कर क्या है नहीं है ये मतलब? सारा? सारा फेम का चक्कर है सरकार, सारा फेम, सारा पैसे का चक्कर है। मैं बस दो। ऐसे ऐसे गिफ्टरों को भी जानता हूँ जो यहाँ पे दुबई में बंदे बुला के उनके नाम पे क्रेडिट कार्ड निकाल के उन्हीं से रिचार्ज करके कितने कितने लेवल बना के बैठे हुए हैं। आपको नहीं लगता ये जो वकील साहब ने भी वीडियो डाली और उसके बाद बहुत से लोगों ने टिकटॉक पे, इवन जासिम को भी इंटरव्यू की ऑफर हुई, मुझे भी हुई, हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोगों ने इसको इग्नोर किया कि यार ये उसकी पर्सनल लाइफ का मसला है। ये जितने लोग भी इंटरव्यूज कर रहे हैं, आपको नहीं हाँ, लगता ये दे आर जस्ट गेनिंग व्यूज एंड फेम और कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना, इसका एंड रिजल्ट टिकटॉक पे मिलेगा? देखिए जी, हर चीज का एंड रिजल्ट एक ही होता है, बैठ के सुलह सफाई, सॉरी, हम्म। बात खत्म, मैंने सॉरी कर लीजिए, मैंने उसके साथ सॉरी हम्म। कर लीजिए। अब वो वकील साहब जो है, जाहिर बात है उनको फेम भी मिल रहा है, उनको पैसा भी मिल रहा है, ठीक है ना, और मजीद भी आगे जा जाके वो क्या करेंगे, ठीक है। हम्म। तो वो वकील साहब चाहते हैं कि जगह जगह पे बैठे हैं, आप उनको देख लेना, उनके फॉलोअर देख लें। हाँ। क्या एक और कंट्रोवर्सी बनी थी, अगर आप वो पूछेंगे तो मैं जिक्र करूंगा, वरना नहीं करूंगा, जी जी ठीक है जरूर। ना। वो जो वीडियो लीक वाला कुछ चक्कर था, हम्म। हम हैं बेवकूफ, हमारे पास करने को और कुछ नहीं है, हम्म। ठीक है ना। वो मैं एक मिसाल इधर जासिम की इंटरव्यू में भी दी थी, एक अंग्रेज पाकिस्तान में आया, तो वो जब गाड़ी में जा रहा था तो आगे फाटक आ गया रेल का, हम्म। तो गाड़ी आ रही थी तो उन्होंने फाटक बंद कर दिया, ठीक है ना। तो गाड़ी आपको पता है हमेशा 5 मिनट बाद ही आती है, वो पहले बंद कर। हम्म। तो हम्म। एक बंदा साइकिल पे आया, उसने अंग्रेज ने भी साइड पे गाड़ी लगा दी, वो बंदा आया, उसने साइकिल कंधे पे उठाया, जल्दी से ई करके फाटक क्रॉस कर गया, ठीक है। हम्म। तो बोला माशाल्लाह यार, इस कौम को टाइम की बड़ी कदर है, ये कौम कभी मार नहीं खा सकती। अच्छा। अब 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जैसे वो फाटक खुला, आगे गया, तो वही बंदा साइकिल साइड पे लगा के एक बंदर को डांस करा रहा है, बंदा डमरू पे नचा रहा है और वो साइड पे बैठ के देख रहा है। हम्म। उन्हें क्या, उत्थे उन्हें अपनी जिंदगी रिस्क से ला दी, ट्रेन जो आज दिन रगड़ के चली जाती, हम्म। ठीक है, उत्थे तो रिस्क लेके आके थे बंदा, उन्हें कहना ये कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो बात ये है, आप टिकटॉक पे देखें गालियां वाला सिस्टम, बंदे को पता नहीं होता मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों? किसी की जॉब नहीं है, हम्म। ठीक है, किसी की जॉब नहीं है, हम्म। किसी की सैलरी टाइम पे नहीं मिली, किसी की बीवी छोड़ के चली गई है, किसी दी माशूका नाराज है, किसी दी माशूका किसी और फंसा ली है। हम्म। असली पाकिस्तानी हर टाइम टेंशन ही रहने हैं, हम्म। ठीक है ना। वो इस टेंशन में फिर हमें मेरी ब्रॉड पे एक दफा बंदा है, उसने आके मुझे गाली दे मारी, हम्म। सारे दोस्त बैठे हुए हैं हम ना, हम्म। तेरी बहन ये होते हो। हम्म। मैं अच्छा, मैंने कहा इसको कोई म्यूट ब्लॉक ना करे, मैंने कहा बेटा मेरी बहन को गाली दिया ना, चल ठीक है, उसको तो नहीं लगी, भला तेरी बहन की अल्लाह इज्जत सलामत रखे, ठीक है ना। मैंने बड़े प्यार से उसको बात की, उसके बाद यार मुझे एक दफा उठा लो, एक दफा उठा लो, हम्म। करते कराते ना आधे घंटे बाद उसको उठाया, हाँ जी यार नाराज ना होना, बस मैं किसी परेशानी में था, मैंने आपको देखा, मुझे वैसे गुस्सा है, मुझे नहीं समझ, मैंने लिख दिया। हम्म। आप समझे ये बात, कोई हकीकत बात है। ये नीचे जितने भी आके अल्फाबेट लिख लेते हैं ना, LMNOPQRSTUV, इन बेचारों को पता ही नहीं होता हम क्यों लिख रहे हैं, उनको एक अटेंशन चाहिए होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई दिल बना रहा है, उस पे आपका फोकस नहीं जाएगा, यहाँ पे अभी कोई गाली लिखेगा, 10 बंदों का फोकस जाएगा, इन्हें म्यूट करो जी। हम्म। अटेंशन सीकर होते हैं लोग, आपको बहुत से लोग मुतवज्जे करते हैं। बहुत से लोग इस टाइम पे एक टिकटॉक में, स्पेशली एशियन कम्युनिटी फ्रॉम आवर पाकिस्तान, उन लोगों ने फैमिलीज को टारगेट करना शुरू किया, उनकी बच्चों की पिक्चर, वालदेन की पिक्चर। इस सारे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? टोटली गलत है आप। मैंने आपको पहले बोला ना, किसी की माँ, किसी की इज्जत हम्म। को अगर गंदा करने जाओगे ना, हम्म। तो पहली फुर्सत में आप खुद इज्जतदार नहीं हो, हम्म। ठीक है ना। तो जब बंदा खुद इज्जतदार नहीं है तो वो किसी की इज्जत क्या करेगा, हम्म। ठीक है। मलिक साहब वाली बात है कि हम देते हैं होम डिलीवरी पैकेज, जी। और बढ़िया बड़ा बोल नहीं है, हम्म। है इधर भी कुछ ऐसा ही सिस्टम हुआ था मेरे साथ 2 ढाई साल पहले, ऐसे गालियों वाला सिस्टम, हम्म। हल्का सा पैकेज दिया था होम डिलीवरी, ठीक है हम्म। ना। फिर उसके बाद उसमें शायद हमारी भी थोड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि नया नया था, होस्ट गेस्ट तो किसी को भी उठा लिया था कुछ, तो अब कोशिश करते उस तरफ जाए ही ना। हम्म। जैसे देखो, एक इज्जतदार के लिए इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, हम्म। ठीक है ना। मैं अगर 7 साढ़े 7 करोड़ टिकटॉक पे किसी के चेहरे पे स्माइल या गिफ्टिंग के लिए लगा सकता हूँ ना, तो मेरे हम्म। ख्याल में इस टाइम पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, 50-60 लाख रुपया मुझे अपनी इज्जत के लिए लगाने के लिए भी इतना नहीं लगना, हम्म। ठीक है ना। और इधर जितने ग्रुपों में बैठ के अब्यूजिंग हो रही थी, उन्हीं के ग्रुप को बंदा की सारी डिटेल निकाल के दे देगा अगले की। और मेरे पास ऐसे यार दोस्त भी हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे, जो हम्म। आपके फौरन निकाल लेते हैं जी आपका
ब्रॉड चल कहाँ से रही है, आप बेशक वीपीएन लगा के बैठो, अच्छा। ठीक है। फैमिली में ऐसे लोग भी हैं जो आईएसआई से भी हैं, सीधी सी बात है, आर्मी हम्म, में भी हैं, पुलिस में भी हैं, अदालतों में भी हैं। तो टाइम नहीं लगना किसी का डेटा निकाल देते, बाकी कोई इड्डा वड्डा प्रधान नहीं होता, चाहे वो गिफ्टर है चाहे वो डबल टैप वाला, हम्म। चमड़े के सारे बने हुए हैं, गोली छुरी सब कुछ हर किसी के अंदर घुसता भी है, ठीक है। और सामने इंशाल्लाह अगर किसी ने गाली निकाल दी तो बाद फोटोग्राफर को मुंह ठीक करवा लेगा, ये तो थोड़ा मेरा वादा हो गया ना, अच्छा, लेकिन सामने बहुत कोई से निकालता नहीं है। लोगों को ये एक शकूक व शुबात हैं कि उन्होंने पेड अब्यूज़र रखे हुए हैं गिफ्टर्स ने, क्योंकि वो हम्म, गिफ्टर्स उनकी ब्रॉड पे जाकर बैठते भी हैं। आप हम्म। इस बात से एग्री करते हैं? बड़ी गेमें हैं उमर, बड़ी गेमें हैं यहाँ पे आपकी। आप अभी नए नए पॉडकास्ट पे आए हो, मुझे टिकटॉक की इच्छी बिच्छी का पता है कि पेड अब्यूजर का क्या सिस्टम होता है। हम्म, अब्यूजर बनता नहीं है, हम लोग बनाते हैं। हम्म, वो भी आपकी तरह हमारी तरह इंसान ही होता है, मुसलमान ही होता है, पाकिस्तानी ही होता है, हम्म। ठीक है ना। तो बात वही है ना कि घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होता है ना। तो ये गालियां ही मिली हैं गालियां देने के लिए। देखो जी, ये जो कंट्रैक्ट किलर होते हैं जिनको आप पैसे देते हैं बंदा मार देते हैं, हम्म। ये गालियों से ज्यादा नहीं होता। एग्री। हम्म। वो किस लिए करते हैं? पैसे के लिए। ये जो लगा हुआ है ना साथ हमारे, हम्म। ये बड़े बड़े काम करवाया जाता है बंदों से, ये बंदों से बेगैरतियां भी करवा देता है, ये बंदे को बेहिस भी बना देता है, ये बंदे को बहुत कुछ बना देता है, वेरी ठीक है नाइस। ना। अब एक मैं आपको बोलता हूँ यार, जासिम, अब जासिम, सॉरी जासिम, मेरे बार बार मुंह पे आ रहा है। मैं जी बंदा जी। जी उमर, हम्म। तेरी तेरी जॉब नहीं है, तेरे पास कुछ नहीं है, ये ले लाख रुपया ले, दो चार गालियां निकाल दे, हम्म। ठीक है। तो ओके यार, मेरे को वैसे भी खाने को ते मैनू केड़ा को किसी दे देना, मैनू चला गया, बंदा रोटी तो दे रहा है, हम्म। शुरू हो जाओगे आप। फिर आपको चस लग जाती है इस बात की। हम्म। कातिल भी जब पहला कत्ल करता है ना तो वो हफ्ता एक तो उठ नहीं सकता, लेकिन जब उसको आदत पड़ जाती है फिर वो ढूंढता है कि मुझे बंदे कोई ऐसे मिले जो वो मुझे कहेंगे कत्ल करो। समझ आई मेरी बात की? इस। इज्जत लफ्ज जो है ना, ये इज्जत लफ्ज, हम्म। ये अल्लाह की नाराजगी होती है। पहली बात है कि जब हम्म। इंसान इन चीजों में आ जाए ना, हम्म। तो ये अल्लाह पाक की नाराजगी होती है। सोनी वेलकम। बाकी और कुछ भी नहीं होता। अल्लाह आपको कभी कभी ऐसे मकाम पे ले जाते हैं कि सिर्फ अपना अपने आगे मोहताज कर देते, कभी कभी ऐसे मकाम पे ले जाते हैं कि दूसरों के आगे मोहताज कर देते हैं आपको, ठीक है। हम्म। तो जो दूसरों के आगे मोहताज करता है, तो एक तो ये सबसे बड़ी लानत होती है अल्लाह ताला की तरफ से, कि आप अल्लाह को एग्री। छोड़ के किसी और से मांग रहे हो, ठीक है ना। हम्म। क्योंकि जब अल्लाह ने अपने आगे नहीं झुकाना, झुकाना अपने आगे लेकिन मंगवाना किसी और के है, तो फिर ये नाराजगी होगी ना अल्लाह की, एग्री। एग्री। ठीक है ना। मेहनत करो, किसी के आगे झुको नहीं, सिर्फ रब के आगे सर झुकाते हो तो फिर रब पे ही तवक्कल रख के चलो। बेशक। यहाँ हम दुनिया पे लोगों पे तवक्कल रख के चलते हैं, तो अल्लाह कहता है फिर अच्छा। तू इन जो कुछ है जी रहा। हमारे के साथ। अच्छा हम मैं। गफलत में है, बहुत बड़ी भूल में है। हम समझते हैं कि इस्लाम दीन सिर्फ नमाजों में पड़ा है, इंसानियत में सब कुछ है। आपकी हम्म। नमाजें आपको बख्श दी जाएंगी उस जहान में, इंसानियत आपको नहीं छोड़ी जाएगी। और इंसानियत में कहीं पे भी नहीं लिखा सिर्फ मुसलमान के लिए, इंसानियत पूरे इंसानों के लिए है। एग्री। एग्री। आप मानते हैं ना इस बात को, हकूकुल बेशक। इबाद जो है वो पूरी इंसानियत के लिए है। ऐसा ही है। मानते हैं इस बात को कि ऐसा ही अल्लाह ने ये भी कहा कि तुम्हारे जो तुमने किए हैं गुनाह, वो मेरा तराव निकल है। मेरा अपना डर निकले। ओ यार पहले। तो क्या ये नहीं है कि अल्लाह ताला इंसान को एकदम से आवाज में कितने आ गए स्कॉर्पियन, असल में वो शेर आते हैं ना तो पहले थोड़ा सा धुर करके देखियो बंदा किधर, हेलो। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। मैं। ओ यार मेरी एक मिनट गल सुनो। ये कोई भी बंदा ऐसी कार्रवाई पाने तो पहले मैंने दसो, मैं डर गया था, मैं नाल बंदे मेरे वेखन लग गए। कसम है, मैं एकदम इधर मुंह करके वो एकदम से मेरे कान में खाओ की आवाज में, अल्लाह खैर करे। नाल ही मेरे कोई नहीं बैठे थे सैन देने गए। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। यार तो सारे के जैसे सारे। अपना उमर बात कर रहा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि तुम्हारे जो गुनाह है तुम्हारे जाती, चोरी चकारी तुमने की, नमाज नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे, हम्म। ये मैं रब होके माफ कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने किसी का दिल दुखाया तो मैं हम्म। नहीं माफ कर सकता। रब होके तुम्हें वो बंदा खुद माफ करेगा। एग्री। और उस दिन माफी का मतलब क्या है? उस दिन तो ना बाप बेटी को जानता होगा, ना बेटी बाप को जानती होगी, ना बहन भाई को, ना भाई बहन को, कोई कोई रिश्ता नहीं है। कोई उस नहीं दिन आप रिश्ता। अकेले होगे। ऐसा ही है। आज हम इन्हीं रिश्तों के पीछे बहुत कुछ कर जाते हैं ना। हम्म।
ठीक है ना। उस दुनिया में ये रिश्ते किसी काम के नहीं है। नो डाउट, ऐसा ही है। तो रिश्ता इंसानियत का होता है, रिश्ता एहसास और इन चीजों का होता है। तो मैं नहीं मानता, मैं टोटली अगेंस्ट हूँ। अ, एक तो अब्यूजिंग के, एक उस चीज के कि अगर कोई बंदा फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है उसके ऊपर चढ़ाई कर दो, ठीक है। हम्म, या तो कोई बंदा आके टिकटॉक में बैठ गया, उसको कुछ शेर ज्यादा पड़ गया तो उसका, ये जी 14 साल की बच्ची है जी, ये जी 16 साल की बच्ची है जी, ये देखें जी टिकटॉक पे आके, देखें जी हमारा माशरा कहाँ जा रहा है। तो मामे तुसी जो एडे बैग इतने लेक्चर दे रहे हो, तो हम्म, तुसी वेल सेटल भी हो, कमा भी रहे हो, तो उन्होंने कहा ना बेबी, मेरी बच्ची, मैं तेरे सर पे हाथ रखता हूँ, तू हम्म, ये छोड़ दे टिकटॉक पे होस्टिंग करना। हम्म, तुझे महीने का ₹1,00,000 चाहिए, कितना चाहिए मैं देता हूँ। ये हम्म, कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करता। ठीक है ना। हाँ, उसके ऊपर लेक्चर दे के फिर लोगों को अट्रैक्ट, और ऐसी इमोशनली ब्लैकमेल भी बड़ी जल्दी हो, ऐसी मजहबी ब्लैकमेल भी बड़ी जल्दी हो जाने हैं, हम्म, ठीक है ना जी। तो मैं टोटली इस चीज को नहीं मानता, ये जो चीजें चलती हैं, ये सिर्फ अपनी दुकानदारी चलानी होती है। चलो जी इधर आओ जी, मैं आपको बताता हूँ जी, बैठो जी, थे डबल टैप करो जी, फलाना देखो जी, ये क्या हो रहा है जी, ये जी फलाना ये हो रहा है जी, हम जी ये, यार किन पागल बना रहे हो, जरे पागल उन्होंने पागल बनाओ, बाकियों को नहीं बना सकते आप पागल। अच्छा, असद भाई पतलू का। सामने आ गया, फिर हम्म, यूसुफ सामने आ गया। हर बंदे ने अपनी जिंदगी अपना, वो बीवी उस टाइम तक नहीं बोली जिस टाइम तक उस बंदे को कितने, यार देखो ना, मुझे उसका पता है, उस लेडी का, हम्म, ठीक है, वो किसी की बहन बेटी, अल्लाह उसकी इज्जत सलामत रखे। पतलू को हाँ मैं जानता हूँ, मेरी एक हम्म, दो दफा उससे मुलाकात भी हुई है, ठीक है ना। जब तक वो फेम में नहीं आया था, हम्म, हम्म, तब जब वो फेम में आया तो फिर रोले भी निकलने शुरू हो गए, क्यों? फेम क्यों बर्दाश्त नहीं है हम लोगों में, नहीं? ऐसा ही है। बर्दाश्त नहीं है, हम्म, ठीक है ना। तो बर्दाश्त करना सीखो, सिंपली। असद एक भाई नया का। होस्ट जब जी जी। आता है ना, एक हम्म, उमर, एक नया होस्ट आता है ना, मैं आपको टिकटॉक पे हम्म, मिसाल है, उसकी आंखें यहाँ पे होती हैं। हम्म, जब उसको हल्की हल्की गिफ्टिंग होना शुरू हो जाते हैं, मसले होस्टों में भी होते हैं, ऐसे नहीं है कि गिफ्टर या और बंदे बुरे होते हैं, हर बंदे में मसला होता है, कोई फरिश्ता नहीं आता। उसकी इधर आती हैं आंखें, फिर इधर आती हैं, फिर इधर आती हैं, फिर जब वो बहुत टॉप पे चला जाए तो उसकी आंखें इधर आ जाती हैं, ठीक है ना। एक्सपीरियंस ये की बात है। हकीकत है, और मैं यही बोलूंगा कि कभी वो वक्त मत भूलो जब तुम्हारे पास कोई भी नहीं होता था, तो तुम तरसते थे कि यार मैं इससे मैच खेलूं, ये इससे कर लूं। तो हर एक को मेरे ख्याल में जब अपनी ऊंचाई पे आ जाए ना, मैं अगर आज इस लेवल पे आके अपने पुराने को नहीं भूला ना, ठीक है, तो इंसान को अपनी रियलिटी, अपनी तकलीफ वाले दिन कभी नहीं भूलने चाहिए। असद भाई का मेल होस्ट में जितने भी हैं, फेवरेट होस्ट कौन है? यार ना मेरा को फीमेल में होस्ट फेवरेट है, ना मेल में कोई होस्ट फेवरेट है। ये तो नहीं ना, फीमेल और मैं आपको फीमेल। सही कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल का जो सिस्टम चल पड़ा है ना, हम्म, ठीक है ना, होस्टिंग वो चीज नहीं रही है पहले जो थी ना। अब ये टोटली डिफरेंट चीज हो गई। असद भाई की मेल भी फेवरेट असद भाई खुद ने, और फीमेल भी फेवरेट, जो होगी वही होगी बस। और जो ठीक है। फेवरेट होगी फिर वो होस्टिंग नहीं करेगी। अच्छा, वो क्या हाँ, करेगी? वो क्या करेगी, वो फिर मेरी तरह गिफ्टिंग करेगी, मैं उसको गिफ्टिंग करवाऊंगा। ठीक, वो क्या। अच्छा, मैं अक्सर ये सवाल करता होता हूँ, अब मैं एज अ गिफ्टर अगर आपसे पूछूं, आप भी मैच प्ले करते हो, बहुत से लोग प्ले करते हैं आपके साथ, हाँ, आपका फेवरेट गिफ्टर या एशिया का सबसे बड़ा गिफ्टर आप किसको समझते हैं? एशिया का सबसे बड़ा गिफ्टर, एशिया में आप कौन कौन से कंट्रीज को लेकर आते हैं? मतलब ये हमारे जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, लाइक ये एशियन कम्युनिटी हमारी जितनी है यहाँ पे, क्योंकि वो यूरोप साइड तो छोड़ दो ना, अमेरिका छोड़ दो, उन सारी चीज़ें, यहाँ का जो आप समझते हैं कि कोई ऐसा गिफ्टर जो अनबीटेबल है, यानी जो एग्रेशन में गिफ्टिंग करता है। कोई बिल क्लिंटन ने तो साला नहीं लगेगा जो हलाल दी कमाई मार रहे होगे। ठीक समझ है। आई ना सरकारो। रिस्पेक्ट है सारे गिफ्ट वास्ते, मेरे हाथ से कोई बड़ा छोटा कोई नहीं, ठीक है। आप थोड़ा ना रियलिटी की तरफ चलें। मैंने आपको बोला हम्म, था ना, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रियलिटी पे बात करने वाला हूँ, हम्म, ठीक है ना। रियल गिफ्टर वो होता है, ठीक है ना, रियल बंदा वो होता है जो कहता है कि जी मैं गिफ्टिंग कर रहा हूँ, लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में जो गिफ्टर यहाँ पे मिलियन बिलियन मार रहा है ना, तो उसको चाहिए, इंडिया में भी आपको पता है कितनी अमीरी गुर्बत है, और पाकिस्तान में भी आपको पता है कितनी अमीरी गुर्बत है, राइट। हम्म, तो हर सिटी में ना एक बड़ी बिल्डिंग बना ले, जो घरों के बगैर जो झोपड़ियों में सोते हैं ना, उनको बोलो जाके इधर सो जाओ, ठीक है। तो वो होता है रियल बंदा, जो जैनुअन बंदा, जो लोगों की करता है। इधर हम्म, सारा चक्कर है फेम का, इधर सारा चक्कर है गिव एंड टेक, इधर बहुत सारे चक्कर है, वो मेरे भाई ना मुंह खुलवाओ, मैं बड़ा मुंह फट के सोना बंदा जी, ठीक है ना।
तो नहीं मैं फिर मैंने बहुत आगे क्योंकि तो निकल जाना। मेरी देखें नजर में सारे मेरे बराबर है, कोई अनबीटेबल अनबीटेबल सिर्फ रब की जात है बस। नहीं एक होता है ना कि यार देखो मैंने अभी जितने इंटरव्यूज किए हैं ना सीनियर होस्ट के हम्म। गिफ्टर्स के, जितने लोगों ने इंटरव्यू मुझे दिए, हर बंदे ने फाइल क्लोज का कहा, माजी का कहा, मोइन चौधरी का कहा। मतलब अगर इन सारों में से एक सिलेक्ट करना हो कि यार ये पावरफुल है एज अ गिफ्टर। मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्टर जो है ना एशियन होस्ट का, एशियन में, ठीक है। उसमें आता है एक जीएस मलिक, मलिक नाइट राइडर, और और कौन है, समी हो गया, क्योंकि इनको मैंने गिफ्टिंग करते वहां वहां देखा है जहाँ पे कोई होता भी नहीं है। क्योंकि मोस्टली तो फेम के चक्कर में उस बड़ी ब्रॉड पे जाके गिफ्टिंग करेंगे तो मुझे पता है ना हाइप क्रिएट सरकार, मैं होगी। इसलिए कहता हूँ कि बस मेरे मेरे से सिर्फ यही है कि कोई, आहो, मतलब आप भी रैंडम गिफ्टिंग जाके किसी ऐसी छोटी ब्रॉड पे करते हैं जहाँ पे बहुत मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा, लड़कियों के अलावा? बहुत ज्यादा। मैं जीएस भाई वीडियोस भी, नहीं लगाता। जीएस भाई भी रैंडम गिफ्टिंग करते हैं जाके? बिल्कुल करते हैं। दिल कमजोर हर गिफ्टर को होता है सरकार, तुझे कहो ना कि गिफ्टर गिफ्टिंग करता है तो इनबॉक्स नहीं, झूठ है। अच्छा। हाँ, दिल कमजोर हर गिफ्टर का है, चाहे वो लड़की गिफ्टर है चाहे वो लड़का गिफ्टर है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कोई किसी को लाइन प्ले किया हो तो किसी ने डायरेक्ट आके इनबॉक्स में सलाम भेज दिया हो आपको? कभी, हमेशा। तो आप क्या हाँ। क्या जवाब देते हैं आगे से, मतलब मैं आपको सपोर्ट करूंगा, प्ले करूंगा, या क्या सीन? ना 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 ना, मैं कहता बीबी जान छो। सच अच्छा। कह रहा हूँ, मैं आपको कहता हूँ, मैं बड़ी बड़ी बातें कर लेता हूँ, लेकिन मैं मुझे बड़ा डर लगता है इज्जत से। सच में क्यों कह रहा हूँ, आज 5 साल तक मेरी ना कोई वीडियो ना कोई स्कैंडल कुछ ना, इतने बड़े बड़े काम होंगे ने, मैं डर गया था। शुक्र है मैं एक पासे जान लगा था, फिर मैं परा पैण दी सिक्की मैं, ओ साजी अगला ने पता है, आहो स्नैप पे आ जाओ जानू, तेरी मेहरबानी मेरी जान छड़ जानू, ठीक है ना। इधर बड़े आप बड़े चक्कर हैं, फिर स्नैप पे हर बंदा बुरा नहीं होता और हर होस्ट भी बुरा नहीं है, हर गिफ्टर भी बुरा नहीं है, लेकिन बात वही है ना, दिल कमजोर हर गिफ्टर को, तो ये बात सच है। इधर ऐसे ऐसे काम होते हैं, आपकी सोच होगी, ठीक हो गया। ऐसे ऐसे काम होते हैं, आपकी सोच होगी सरकार। आपके साथ वीडियो पे आप बंदे बड़े शौक से ना, मैं स्नैप डिलीट ही कर छड़े, खाली फोटो वहां से रखे, कोई कहती कहती मुंह टेढ़ा टिब्बा करके फोटो शूट बना ली ना। इधर कहते हैं जी स्नैप बड़ा सेव है, उधर की रिकॉर्डिंग ही नहीं होती, उधर भी हो जाती। मेरे एक जानने वाले की रिकॉर्डिंग सामने आ गई थी, ओ कुड़ी ना लगे थे जानू, जानू तेरी लानत तेरी जिंदगी ते जानू दी तेरी खोती दिया पुत्रा। अच्छा। अगर हाँ, हाँ मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करना है। हाँ तो करो ना, यूट्यूब वाले जेरे वेखण के उन्होंने नहीं पता भी की होंगे तो की नहीं होता। जीएस भाई अभी ये दोबारा आए हैं, मैंने आपके सवाल का जवाब ले लिया था। जीएस भाई बीच में शरारतें भी करते हैं तो आते हाँ, जाते रहते भी हैं। और जीएस भाई के बारे में एक अच्छा पैगाम देना चाहिए तो क्या मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए? टीएस भाई मेरे, मैं आपको पहले भी बताऊंगा, ये मेरे वो भाई हैं, मुझे बोलेंगे एलेक्स इंटरव्यू कट नीचे उतर, मैं उतर जाऊंगा, क्योंकि इनकी मैं रियल में बहुत इज्जत करता हूँ। और जीएस भाई भी वो भाई हैं, कंट्रोवर्सीज में नहीं जाते, हमेशा अच्छी बात करते हैं, ठीक है ना। दिल इन्हें तो भी कमजोर है, ये कोई गल कोई नहीं, ए भी मर्द ने जिन्हें अच्छा। बादाम ते दूध दे पींदे ने कोई पींदा होएगा, ठीक है ना। ते दूसरी गल है वे कि पैगाम उनको मैंने क्या देना है, वो उल्टा मुझे कभी कभी आके समझाते हैं। मैंने कभी किसी ब्रॉड पे किसी पे जाके अगर मैंने कोई कमेंट्स कर देना तो मुझे कॉल आ जाती है जीएस भाई की, एलेक्स कमेंट जाके डिलीट करके आ, ठीक है ना। मैं जाके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। बाकी पैगाम उनको बंदा क्या दे जो बंदा खुद बड़े थे, हम बड़े मोहतात होकर चलते हैं इस टिकटॉक के ऊपर। अच्छा। देखो जी, जी जी। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे कोई मिलियनर है चाहे कोई बिलियनर है, ठीक है हम्म। ना। मैं उस तो थले अपने आप को समझदा कोई नहीं, चाहे वो फाइनेंशियली चाहे वो फिजिकली, हर हिसाब में मैं कहना जी मैं सब कुछ हाँ अपने वास्ते, क्योंकि मेरे रब दा मेरे ते करम है, ठीक है ना। हम ना इतना छेड़ो, अगर हमें छेड़ोगे तो फिर हम तुम्हें ऐसे छेड़ेंगे कि तुम्हारी छेड़खानी की हरकत खत्म हो जाएगी। आपकी नज़र मैं हर में बंदे को ये बोलता हूँ। बाकी जीएस भाई के लिए पैगाम यही है, टोपियां पवा लिया करो, ये बंदियां नु तुसी जे ताज पाਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, नाले ते हाथी पवा देते ने सानू। वो अगे एक शेर बजा, मैं डर गया। मेरा हाल भी हार्ट बीट नॉर्मल। अच्छा। असद भाई की नज़र में फनीएस्ट होस्ट, बड़े होस्ट में से, वलीउल्लाह, रजब भट्ट, यूसुफ पतलू, मतलब कौन सा ऐसा होस्ट है जो आप समझते हैं कि यार इसकी ब्रॉड पे जाके बहुत एंटरटेनमेंट है? मेरी नज़र में ये बहुत एंटरटेनर है यार मेल में। वलीउल्लाह की मैंने ब्रॉड बहुत कम देखी है, लेकिन अच्छा लड़का है माशाल्लाह से, जिस तरह से उसने तरक्की किया ना, हम्म। तो
अच्छा लड़का है। पतलू भी बहुत अच्छा एंटरटेनर है, अच्छी एंटरटेनिंग करता है। जब भी आया था आपने देखा होगा इसकी वो इंग्लिश बोलने का स्टाइल। यूसुफ एक अग्रेसिवनेस में करता है, ठीक है ना। उसके हम्म बाद शकील, शकील भी अच्छी एंटरटेनिंग करता है। हम्म ये सारे ही अच्छे हैं तब तक जब तक मतलब है कि ये खुद किसी इनके ऊपर कंट्रोवर्सीज ये है जो पॉलिटिक्स में ना आ जाए, हम्म। ठीक है ना। बाकी सारे ही फनी है। फीमेल होस्ट में जाहिर सी बात है आपका तो मस्तूरात के साथ बहुत दरीना ताल्लुकात भी हैं, और हाय आपका माशाल्लाह, अच्छा है। माशाल्लाह बहुत एक मरासिम है आपके। क्या कहना चाहेंगे, हाँ। कौन सी ऐसी फनीस्ट होस्ट है जहाँ पे आप रुकते हैं, जिसको देखते हैं एंटरटेन होते हैं आप यार कुछ? फनी सोर्स में मुझे एक अच्छी लगती थी परदेसी, यूके से है परदेसी गर्ल। हम्म उसका एक कंटेंट भी है ऑलराइट ऑलराइट वाला, ठीक है ना। हम्म वो पहले मैं वो जब कभी दिल करता था ना तो उसकी जाके ब्रॉड पे बैठ जाता था। वो बातें भी, वे एलेक्स, वे नैश, वे कुछ मार दे, वे टुट पैने, ठीक है ना, इस तरह का। और अगर आपको कभी, नहीं खैर उसका नाम मैं नहीं लेता। बाकी वो अच्छी थी। बाकी को नहीं देखे मैंने कोई इतना को फनी मैं बहुत कम। स्पैरो, वह स्पैरो को ना ना लो। आपको अगर मौका मिले टिकटॉक पे 3 लोगों को गायब करने का, क्या है, यू डोंट वांट टू सी हिम और हर व्हाटएवर, मतलब किन 3 लोगों को आप नहीं देखना चाहते टिकटॉक पे? नहीं यार, हर किसी की अपनी जिंदगी है, मजे करना, शोगल मेरा लाल मस्ती करना, मैं क्यों किसी को गायब करूं। ये सवाल मुझे करते, मुझे नहीं समझ आती मैं किसको गायब करूं किसको ना करूं।